नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 16 में यानी आज से लेके 16 मई यानी आज से लेके 22 मई तक आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है। तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनशाइन मूनशाइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी, जनरल होंगे और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, फिर देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। टॉरस यानी वृषभ राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। जजमेंट का कार्ड आया है आपके पर्सन की तरफ से। जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। जजमेंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। द फूल, द लवर्स, 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन आपसे बेहद प्यार करते हैं और ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ रिकॉन्सिलेशन हो जाए। भाई आप लोगों की रिश्ते में प्रॉब्लम तो चल रहा है क्योंकि नो कांटेक्ट या सेपरेशन या फिर नो कांटेक्ट भी नहीं है, सेपरेशन भी नहीं है, आप सिर्फ बात नहीं कर रहे हो, जरूरत के अलावा बात नहीं कर रहे हो। ये इंसान 24/7 आपको याद भी कर रहा है, आपके प्रति अट्रैक्शन भी महसूस कर रहा है। एक प्योर सोल है ये इंसान और आप खुद ये ऐसा मानते हैं। तो ऐसे रिश्ते में ऐसी सिचुएशन कैसे चल सकता है, इसीलिए ये आपके साथ रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोच रहा है, एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है। जितना ये कोशिश कर रहे हैं उससे ज्यादा ये प्रेयर कर रहे हैं यूनिवर्स से कि आपके साथ रिश्ता जुड़ जाए, जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट हो जाए। देख लेते हैं देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है टॉरस। आपकी करंट एनर्जी देख लूं। 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं आपके लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करके देखते हैं। सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। ऐसा नहीं कि आप उनको याद नहीं कर रहे हो, आप भी उन्हीं को याद तो कर ही रहे हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, एस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। एक तो आप इस इंसान का इंतजार कर रहे हो कि ये आ जाए, आपके साथ बात हो जाए। दूसरे पल आपको ये लग रहा है कि नहीं, लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, लेकिन कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा होगा भी तो क्या होगा, हम प्यार तो करते हैं ना एक दूसरे से। तो एक तो आपके सोच में क्लैरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये चाहते हो कि ये इंसान आ जाए, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा होगा, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। आप ये भी चाहते हो कि ये कोई निर्णय ले या फिर आप खुद कोई निर्णय लेना चाहते हो कि अगर आपके काम के वजह से लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आप काम छोड़ने के लिए भी तैयार हो, लेकिन रिश्ता नहीं छोड़ना है, ऐसा आप सोच रहे हो। पहले शायद आपके पास क्लैरिटी नहीं थी, अभी आपके दिमाग में क्लैरिटी आ चुका है कि भाई मुझे इस रिश्ते में जाना है,
चाहे किसी और चीज को इग्नोर करना पड़े, चाहे कोई रिश्ते इग्नोर करना पड़े, काम इग्नोर करना पड़े, लेकिन भाई रिश्ता तो मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। तभी तो आप उनको याद भी कर रहे हो और परेशान भी हो रहे हो, नॉस्टैल्जिक भी हो रहे हो और चाहते हो कि रिश्ता आपका जुड़ जाए और इनका इंतजार भी कर रहे हो। आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर सकते हो टॉरस। जेमिनाई हाइलाइटेड है, इसके अलावा भी कोई भी राशि हो सकता है क्योंकि मेजर अरकाना है तो 12 के 12 राशि ही इंक्लूडेड है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, पहले ये देख लेते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, उसको हम क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके पर्सन आपसे रिकॉन्सिलेशन पहले भी चाह रहा था, अब भी चाह रहा है। ये चाहते हैं कि आप उनसे मिलने आए या फिर ये आपको मिलने जाए। आप गुस्से में ना रहे, जिद ना करें। हो सकता है वर्क प्लेस का रिश्ता है आपका, इसलिए शायद आप उनको बहुत ज्यादा बॉसी नेचर में नजर आ रहे हो। तो ये चाहते हैं कि जैसे हमारे काम चल रहे थे वो काम भी चले और हम आपसे जो प्यार करते थे वो तो है ही है। तो ये चाहते हैं कि आप उनको याद करें, उनको ना भूले। उनके साथ आपने जो रिश्ता जोड़ा था, अगर आपके साथ इनका शादी का रिश्ता है तो परिवार बच्चे के बारे में सोचे। अगर दिल का रिश्ता है तो जैसा रिश्ता था वैसा चले और आप उनको एक बॉस और एम्प्लॉय की तरह ट्रीट ना करें। जैसे आपके रिश्ता प्यार का था उसको आप याद करें। और आप जो उनसे बात नहीं कर रहे हो, गुस्से में हो, मिल नहीं रहे हो, तो आप उस पर भी थोड़ा विचार करें। अपनी इमोशन को जो आप कंट्रोल करके बैठे हुए हो वो ना करें। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो टॉरस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं आपके लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। आप चाहते हो कि आपके पर्सन जो है स्टेबल सोच के साथ आगे बढ़े। पहले तो ये बहुत अच्छे थे, अचानक से उनमें ये क्या हो गया कि ये अपनी सोच को कंफ्यूजन में कन्वर्ट कर दिया। अगर इनके पास और रिश्ता है तो नहीं चलेगा, अगर ये सिर्फ आपके साथ रिश्ते में जुड़े रहना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये इंसान कंफ्यूजन में है आपको लग रहा है। और पहले ये ऐसा नहीं था, अभी ये इंसान कंफ्यूजन में चला गया अचानक से और इसके बाद से ये सही तरीके से रिश्ता नहीं निभा रहा है, इसीलिए आप परेशान हो। आप चाहते हो स्टेबल सोच के साथ रिश्ते में आए, स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए, ये भी आप चाहते हो, लेकिन उनकी सोच में सबसे पहले स्टेबिलिटी आनी चाहिए। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं।
नाइन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स। देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड पहले कार्ड दिखा दूं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ये सारे कार्ड पहले भी आ चुका है। ये मजे की बात ये है कि सिचुएशन जैसा चल रहा है, कार्ड दिखा दूं आपको। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पहले भी आया था, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड पहले भी आया था, जो कि आपके पर्सन के लिए आप सोच रहे थे। फाइव ऑफ वॉन्ड्स ये भी पहले आया था। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये बॉटम ऑफ द डेक में था पहले, अब कार्ड में ही आ चुका है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में था। तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग इंतजार तो कर रहे हो भाई रिश्ता जुड़ जाए, लेकिन रिश्ता जुड़ने के इंतजार भी कर रहे हो, रिश्ता स्टेबल बनाने की कोशिश भी करोगे, लेकिन आप लोगों में फिर से लड़ाई हो जाएगा, फिर से आपको बात अच्छा नहीं लगेगा एक दूसरे का, और फिर से आप झगड़ोगे। एक्शन तो लिया जाएगा, बात करने की कोशिश भी की जाएगी, एक दूसरे से आप मिलोगे, अगर नहीं भी मिले तो डिजिटली आप कम्युनिकेट करोगे, क्योंकि दोनों तैयार है बात करने के लिए। 90% रेडी हो आप, 10% आपने छोड़ के रखा है दोनों के दोनों, तो इसीलिए बात तो आप लोगों में होगी, लेकिन ये कितनी देर तक स्टेबिलिटी देगा इसका थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के दोनों फिर से अपने अपने जगह पर अड़े रहोगे, फिर से लड़ाई करोगे, फिर से विवाद होगी। रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाना था तो उतना नहीं जाएगा, थोड़ा सा कोशिश आप करोगे, लेकिन बात होगी, ये सबसे बड़ी बात है। और झगड़ा जो होगा वो उस तरीके का मारा पीटी की झगड़ा नहीं, आपने ये नहीं किया वो नहीं किया, तो मेंटल कन्फ्लिक्ट रहेंगे, उसके बाद धीरे धीरे चीजें सही होगी। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है टॉरस। डेफिनेटली आपके लिए आया है कम्युनिकेट क्लियरली। भाई जब हम बात करते हैं किसी के साथ, अगर हम अपनी बात खुल के नहीं बोलेंगे, सामने वालों को कैसे पता चलेगा कि आधी बात आप मन में रख रहे हो, अभी बात आप मुंह में रख रहे हो, आधी बात आप पेट में रख रहे हो, तो बात तो पूरा नहीं हुआ। तो जब भी किसी के साथ बात करें, क्लियर कम्युनिकेशन करें। हो सकता है किसी को बुरा लगे, लेकिन उस तरीके से हम बोलेंगे नहीं, लेकिन जो सही है उसको तो हम बोल सकते हैं। इसीलिए आपको क्लियर कम्युनिकेशन की जरूरत है अपने पर्सन के साथ, तब जाके आपकी मन की बात आप खुल के बोल सकते हो, और वह करोगे भी, आप लड़ोगे ना तो हो जाएगा, गुस्से में सच बात आ जाता है मुंह में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो देखते रहिए।